शरीफ 3 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ, और कह दे अल्लाह इसका सवाब हमारे मरहूमीन को पहुंचा दे, अम्मा को, अब्बा को, गौसे पाक को, गरीब नवाज को, साबिर जिसको उनको पहुंचा दे। ये फातह हो गई। ऐसा नहीं है कि भेज दिया घर में कोई नहीं है, अकेली वो है। अकेले पेट्रोल और आग दोनों एक जगह जमा नहीं हो सकते। बड़े बड़े अच्छे बहक जाते हैं, बड़े बड़े अच्छों से गलतियां हो जाती। वो दरवाजे ही मत खोलो यार, वो रास्ता मत बनाओ। समझ में आ रही बात? उससे पूछा कौन है, बोली बॉयफ्रेंड है, अम्मा बना रही है कॉफी, अम्मी कॉफी ले आई जरा इनके लिए। अच्छा अच्छा बेटी, अच्छा बेटी। लठ बजाओ इस अम्मी पे, हालत खराब करके रख दी है। कितनी लड़कियों ने धर्म परिवर्तन कर लिया, कितनी लड़कियां घर से निकल गई। होश है तुम्हें? होश है? कहां रह रहे हो यार? एक जगह तो ना, डरता नहीं हूं जब मैं कह देता हूं, एक जगह तो ना इतने शरीफ घराने की लड़की, इतनी अच्छी लड़की भंगी लड़के के साथ भाग गई। अब बताओ, जब भागेगी, उससे कोर्ट मैरिज करेगी तो थूक मुंह में लेगी, देगी? इशारा समझ रहे मेरा? किसके मुंह में मुंह दे रही है यार? तुमने अपनी बेटी को यही सिखाया? मर जाएगी मर, मगर किसी गैर को अपने ऊपर हाथ डालने नहीं देगी। इस्लाम की शहजादी वो है जो अपने आप को खत्म कर दे मगर शरीयत मुस्तफा पे आंच आने ना दे। ऐसी भी इस्लाम की शहजादी सिखाओ। मगर मोबाइल है ना, मोबाइल, इसमें यूट्यूब खोलो तो क्या निकलेगा? व्हाट्सएप चलाएगी, कहां चलाएगी? फेसबुक एक दिन देखेगी। और आजकल ना तुम अपने इलाके के मुरादाबाद के लड़के वो छोटी छोटी क्लिपें बना रहे हैं, निरी गंदी गालियां बक रहे हैं। उनकी मां की शर्म नहीं है, उनके बाप की बेहया है, वो भी गालियां बक रहा है, बस उनके व्यूज हासिल। इतनी गंदी चीजों का नाम ले रहा है, भला आदमी सुनेगा नहीं। और नौजवान लड़के सब हे हंस रहे हैं, ठिट्टे मार रहे हैं। कहां से चुटकुले बातें इकट्ठी करके ना वो एक दूसरे की बना के लड़की लड़के आपस में इतना गंदा नाच नचा दे रहे। तुमने मोबाइल बेटी को देखने के लिए यही दिया क्या? यही दिखाओगे बेटी को? थोड़ी सी गैरत आनी चाहिए। एक दिन नहीं देखेगी, एक दिन देखेगी नहीं बिगड़ेगी, 2 दिन देखेगी नहीं बिगड़ेगी, 3 एक आध हफ्ते बाद देखेगी तो खोल के तो देखेगी, देखूं आखिर है क्या। समझे? उसमें लिखा है कि कैसे बताऊं यार, मुझे भी शर्म आ रही है कि एक देवर एक भाभी आगे क्या हुआ खोल के ना देखें। समझे? कि जितने होशियार लड़के लड़की इसको आगे ना देखें, वो उसी पे क्लिक करेगा या देखेगा कि देखो है क्या आगे, उसमें निरी गंदी बातें भरी पड़ी। तो अपनी बेटियों को, बच्चों को इससे बचाना पड़ेगा ना। आज इतनी बुरी हवा चली है, इतनी बुरी हवा चली है, अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह माफ। एक दौर वो था यार, मुसलमान की बेटियां वो थी, कुंवारी रह जाती थी, शादी नहीं हो जाती थी, घर में बैठी रहती थी, मगर माँ बाप की इज्जत नीलाम नहीं करती थी। अब तो थोड़ी सी जवान हुई, उसका बॉयफ्रेंड मौजूद है। अब उससे पूछा, हाँ भाई तू गैर लड़की को घर में क्यों लाया? तो उसकी अम्मा क्या कह रही, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, बेटे की गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड? अच्छा। इस बुढ़िया को देखो कैसा मुंह बना के कह रही। यार शर्म आनी चाहिए। जवान बेटी के साथ कोई लड़का हो मोटरसाइकिलों पे, वो हॉर्न दे रहे हैं, आ गई। ये तो गांव है, शहरों में, मगर गांवों में भी ये बला फैलने वाली है। पहले से तकरीरें की है मैंने इस पे, ये बला फैलने वाली है, दिल दूर नहीं है। और यहां तक नहीं, एक बात और बहुत तेजी से फैल रही है। अगर गांव में किसी लड़की लड़के का रिश्ता हो जाता है ना, तो बात अब वो लड़का उस लड़की से बातचीत शुरू कर देता है। 1 साल अभी शादी को है पूरा, वो लड़का लड़की से बातें कर रहा है। अगर मोबाइल नहीं है तो भिजवा देता है मोबाइल। अब वो लड़का लड़की से बात करे, अम्मा को भी पता है मेरी बेटी बात कर रही है, भाई को भी पता है मेरी बहन बात कर रही है, बाप को भी पूछा कहां है, कि वो कमरे में उसी से बात कर रही है। और अगर बात नहीं करता ना तो ये समझते हैं रिश्ता टूट जाएगा, ये समझते हैं कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। यहां तक के वो लड़का पूछता
क्या खाया तुमने, क्या पहना, बड़ी अच्छी लग रही हो इन कपड़ों में, ऐसी वैसी बातें करके कहता जरा बाल दिखाओ, जरा कपड़े हटाओ। आप कहोगे हजरत कैसी बात कर रहे हैं, यहां तक के वो वीडियो कॉल पे कमरे में कोई और नहीं है, वीडियो चल रही है, उसका जिस्म देख लेता है, लड़का भी जिस्म दिखा रहा, लड़की भी जिस्म दिखा रही है, वो क्लिप बन गई है क्लिप। कोई बात ऐसी हो गई, रिश्ता खत्म हो गया, रिश्ता टूट गया। अब मुझे बताओ वो लड़की क्या करेगी जिसका जिस्म उसके पास चला गया है, जिसकी वीडियो उसके पास चली गई है। अरे 50 लड़कियां डिप्रेशन में आ गई हैं, 50 लड़कियों ने दवा खा ली है, दवा जहर खा लिया है, 50 लड़की पंखे में टंग के मर चुकी हैं। वो लड़का उसको ब्लैकमेल करता है, वो लड़का कहता है मेरा कहना मान वरना तेरी ये वीडियो वायरल कर दूंगा, मेरा कहना मान, तू वहां बाजार में आ जाना, बेचारी इज्जत बचाने की खातिर मेरी मां को पता ना चले, मेरे बाप को पता ना चले, वो लूट जाती है, लूट। ये इस मां की वजह से, ये इस बाप की वजह से, बेहयाई खत्म करो। अरे जब तक निकाह ना हो जाए उस लड़की का उस लड़के से बात करना हराम है, हराम है, हराम है। खुदा के वास्ते लड़कियों की जिंदगी बर्बाद मत कर। 50 लड़की डिप्रेशन में, तुम्हें क्या पता है अभी, उसे खाना नहीं लगता, पीना क्या करे, उसके दिल में वही घूम रहा दिमाग में। वो फोन करता है कि तेरी क्लिप है मेरे पास, भेज दूंगा, वायरल कर दूंगा, वरना मेरा कहना मान। क्या होगा आगे, क्यों दरवाजा खोला ऐसा? जो बेटी जिनके रिश्ते हो गए, तुम बात करने दो, बाप है बात करने को, बाप करे क्या बात करना, भाई है बात करने को, बात करे क्या बात करना, मगर गिजरा रहे हैं सब बाहर बैठे, अम्मा को पता है किससे कहाँ है बोली वो बात कर रही है, बात शर्म नहीं आती। अपने आप को संभालो, अपने आप को सुधारो। बातें तो इतनी है ना जो इस वक्त आग लगा रही है, आग। तुम्हें क्या पता है, लोगों ने ना, गैरों ने, क्या बताऊं, मैच पे बात आगे आती है, कमेटियां बना लिए, तंजीमें बना लिए, अच्छे घराने की बच्चियों को कब्जे में करो, पैसे दिए जाएंगे। मुसलमानों की बच्चियों के धर्म, पहले असल में वो वीडियो आती थी ना, कोई पाकिस्तान से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, ये दिया जाता था कि वो मुसलमान ने उसके साथ शादी कर ली, उसके साथ इस तरीके की बातें। मैक पे हट बच के बोल रहा हूँ, समझ रहे होगे मेरा इशारा। लेकिन अब हमारी बच्चियों के साथ ऐसा होने लगा, वरना ऐसे नहीं होता था। समझ में आ रही है बात? इसलिए ईमान मजबूत करो। वो छोटी बच्चियां आई, वो अभी से देखो वो स्कार्फ पहने हैं, तो आगे चल के वो दुपट्टा उतारेगी क्या? बोलो नहीं उतारेगी, क्योंकि उसकी माँ ने अभी से सिखाया, उसकी माँ ने अभी से सिखाया। अभी से वो बच्ची जब बड़ी हो जाएगी, कितनी प्यारी होगी यार। मैं दिल से दुआएं करता हूँ, ऐ अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में मेरे मौला सबकी बच्चियों की हिफाजत फरमा। जिनके रिश्ते नहीं हुए हैं, ऐ अल्लाह उनके रिश्तों का इंतज़ाम फरमा दे। मेरे मौला गैब से मदद फरमा दे। आपस में गांव में मेल मोहब्बत प्यार से रहो, एक दूसरे से दुश्मनी नहीं। दिल में मैल हसद कीना क्या फायदा यार। तुम्हें इलेक्शन लड़ाना लड़ाओ, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूं। जो अच्छा हाँ, जो प्रधान गांव में काम ज्यादा करे, दीन के काम में है, उसे वोट दे के जिता दो। समझ में आ रही है? वोट दो, हक है तुम्हारा। समझो, जो तुम्हें अच्छा लगे कि ये गांव के लिए बेहतर है, कौम के लिए बेहतर है, जिताओ, अपना हक जीतो, प्रधान बनाओ अपना। समझे? चेयरमैन हो तुम्हारा हो, विधायक हो तुम्हारा हो, इसमें भी अच्छे लोगों को तुम्हें आना चाहिए। समझ में आ रही है? अगर कहीं काम पड़ जाए तो काम कर दो। समझ रहे मेरी बात? मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि सियासत में मत जाओ या उसमें, मगर वो जो वहां पे ना चौराहों पे बैठे बैठे उसका रिश्ता तुड़वा दिया, उसका कटवा दिया, इधर की बुराई उधर की बुराई, आपस में लड़ा, उसको मैं कह रहा हूँ। मेरा मतलब समझ रहे हैं मैं किसको कह रहा हूँ? हाँ, वो खुराफातें नहीं होनी चाहिए। और पहले मुसलमान बिकता नहीं था, अपनी मूंछ अपनी जबान पक्की रखता था। अब 500 रुपए पे बिक जाता, 1000 पता चल गया कि ये प्रधान जी हैं, इनको वोट जाएगा, रात में कहीं से 1000 पहुंचवा दिए, एक मिठाई का डिब्बा बदल गया, वो बिक गया। ऐसे भी देखो, जो बात है वो है, ऐसे भी है। अब तो सबसे ज्यादा सस्ता बस यही हो गया मुसलमान।
अपने आप को पहचानो, आपस में मेल तंजीम बनाओ। तुम्हारे गांव की मस्जिद अच्छी होना चाहिए, मदरसा अच्छा होना चाहिए। जो लड़के खाली घूम रहे हैं ना, उन्हें काम पे भेजो, उन्हें काम सिखाओ। जो स्कूल पढ़ रहे हैं बेटा, स्कूल पढ़ने वाले नंबर टॉप आना चाहिए तुम्हारा। स्कूल टॉपर रहो, स्कूल टॉपर। क्यों नहीं होते हैं आज स्कूल टॉपर? इतने साल हो गए हम हवाई जहाज में, इनसे पूछो कितने दिनों से हम जब भी तकरीरों में जा रहे हैं तो ज्यादातर हवाई जहाज में ही रहते हैं। तो हवाई जहाज जब उड़ता ना, प्लेन जब चलती है, तो वहां पे ऐलान होता है कि इसका पायलट कौन है, उसका ये नाम है। एयर होस्टेस कौन कौन है, उनका क्या क्या नाम है, कि ये इस जबान में बात कर सकते हैं, वो बताते हैं। तो नाम बोला जाता ना, तो इतने साल हो गए अभी तक किसी मुसलमान का नाम नहीं आया। सिर्फ जब मैं कश्मीर जा रहा था तो एक मुसलमान का नाम आया था, खान मोहम्मद, समझे। उसके बाद तो कहां जा रहे हैं? पढ़ोगे ही नहीं तुम तो जाओगे कहां? पढ़ते ही नहीं तो पायलट कहां से बनोगे? पढ़ो। तुम्हें खेल कूद में लगा दिया। अब मुहर्रम थे ना, होते थे, अगर इमाम हुसैन का रोजा बना लो, करबला शरीफ का नक्शा बना लो, ठीक है, तुम अपने घर में रख लो, तबर्रुक के लिए रख लो, बरकत के लिए रखो। इमाम हुसैन का रोजा बनाना जायज है, तबर्रुक के लिए रखना भी जायज है, समझ में? इसलिए ताकि करबला वाले क्या आ जाए, याद आ जाएं। तो उन्हें मालूम था ना दूसरे लोगों को कि वो 72 थे करबला में, यार उन्होंने पलट कर रख दिया। अब तो ये 72,000 हैं, हर जगह झंडा इन्हीं का होगा। अगर उनके तरीके पर चले, इन्हें हटाओ, रास्ते से हटा दिया तुम्हें। अब मुहर्रम में ढोल तुम बजा रहे हो, मुहर्रम न पा रहे हो, कुदा रहे हो तुम, मुहर्रम में खुराफात तुम कर रहे हो। तुम्हारे यहाँ करबला में वो भूखे प्यासे थे, वहां शहीद हुए लेटे थे, तुम्हारे यहाँ चूरन चाट बिक रहे हैं। तुम्हारे यहाँ करबला में हलवे पराठे की दुकानें, तुम्हारे यहाँ जलेबी और लड्डुओं की दुकानें, तुम्हारे यहाँ मेले ठेले लग रहे हैं। तुम्हारी बहन बेटियां, हम तुम्हारी हुई तो मेरी भी हुई, हमारी तुम्हारी बहन बेटियां मेकअप करके मुहर्रम की 10 तारीख में मेले जा रही है। क्यों जा रही? तुम्हें पता है? बच्चों को बताया ये 10 तारीख क्या थी? वो छोटे छोटे बच्चों को कांधे पे रखता है और खिलौने खरीद के ला रहा है। ये है हुसैनी। लड़ाई झगड़े कितनी लड़कियों की करबला में मोबाइल के जरिए, वैसे क्या जुमला बोलूं, बेइज्जती हो रही है, इज्जतें लूट रही है। बोलो नहीं है क्या ऐसा? ये तुम्हें भटका दिया रास्ते से, तुम्हें रास्ते से हटा दिया। क्यों? दूसरे लोगों को पता था 72 जब करबला में उन्होंने अपनी गर्दनें दे दी, मगर दीन इस्लाम को जाने नहीं दिया। उन्होंने भूखे प्यासे रह लिए, मगर दीन इस्लाम को नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानी पेश कर दी, मगर दीन इस्लाम को नहीं छोड़ा। पूरी दुनिया उन 72 की तारीख को याद करती है। वो मुसलमान आज तो 72,000 है। अगर ये करबला वालों के नक्शे कदम पे चले तो हर इलाके में करबला बना कर रख दो। और तुम पता ही नहीं है, कुछ मौलाना भी इसी पे निकल आए। अब वो ढोल को कोई कह रहा जायज है, कोई कह रहा नाजायज है, फतवेबाजी है। तुम चक्कर में पड़ गए, इसी में तुम्हें खेल में फंसा दिया, खेल कूद में फंसा दिया। कोई कह रहा हुसैन पाक की मोहब्बत में ढोल बजा रहे हो, कोई कह रहा सवाब में ढोल बजाए। इससे पूछो तेरी अम्मा मर गई तो तूने सवाब के लिए क्यों नहीं बजाया? 30 में बजा, 10वें में बजा, 40 में बजा, बरसी में बजा। यार और क्या कहूं बताओ? तुम्हें यही बातें छटी, तुम्हें तुम्हारे रास्ते से हटाया। मुसलमानों के बच्चे पढ़ते थे, तुम्हें मोबाइल में लगा दिया। उनके बच्चे सुबह सुबह दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। तुम्हारे बच्चे 2-2 बजे तक चैटिंग कर रहे हैं, सुबह को 8 बजे मुंह सड़ा हुआ लेके आंखें बल कर, अम्मी मेरा लीवर ठीक नहीं है। काहे को लीवर ठीक होगा तेरा? कैसे लीवर ठीक होगा? संभालो अपने आप को, अपने रास्ते पे आओ। ये पुराने लोगों के पास ना इल्म कम था, मगर ईमान मजबूत था इनका। इनके पास इतना इल्म नहीं था, मगर ईमान मजबूत था इनके पास। इनकी लाठी मजबूत थी। तुम्हारे पास अब कुछ नहीं है। पहले गैर मुस्लिम लड़की अगर पड़ोस में रहती थी और उसके ससुराल वाले जबरदस्ती खींचने आ जाए तो मुसलमानों की लाठी दरवाजे पे आ जाती थी कि हमारे मोहल्ले की इज्जत है, जा नहीं सकती, हमारी नाक कट जाएगी। पूछो कितनों की इज्जत बचाई ना। और आज का बेटा छत पे चढ़ता है, पड़ोस की लड़कियों को झांक रहा तांक रहा, कौन कैसी है। हद तो ये हो गई, शादियों में जाता कैसे जुमले बोलूं, चचेरी बहन, तहेरी बहन, खलेरी बहन, मुमेरी बहन, खानदान की बहनों पे नजर गलत डाल दिया।
जैसे बौराने कुत्ते नहीं होते, बौराने कुत्ते न इसे अम्मा का तमीज ना अब्बा का तमीज, और बास खाए पाए करता हुआ घूमता फिर रहा, बास को चिट्टा चमड़ा दिख जाए और बास मोबाइल नंबर मिल जाए, बातचीत शुरू कर दी, ये मर गया, खत्म। क्या करेगा? तुमसे यही उम्मीद थी, तुम्हें यही करना है। मुसलमानों के बच्चों को बहुत आगे बढ़ना, पढ़ाई करो स्कूलों में जो जाने वाले हो, तुम्हें खुराफात से कोई मतलब नहीं, टॉपर बनो टॉपर। अगर इंग्लिश में हो तो आगे हो, मैथ में हो तो आगे हो, साइंस में हो तो आगे हो। समझ में आ रही है? डॉक्टर हो हमारा हो, इंजीनियर हो हमारा हो, लेकिन पढ़ने से पहले पक्का सच्चा मुसलमान भी बन जाना, नबी का गुलाम भी बन जाना। समझ में आ रही बात? और आगे बढ़ो, 4 पैसे तुम्हारे पास होंगे, अपने माँ बाप को भी खिलाओगे, खुद भी खाओगे, मोहल्ले वालों को भी फायदा पहुंचाओगे। और जब तुम खुद भिखारी बन जाओगे, न कमाता न धमाता, बस दोस्त हैं उनसे पुड़िया ले ली और खा रहा, उनसे बीड़ी सिगरेट ले ली पी ली, अब वो इधर आदर हो गए। अब क्या करे? आदत बन गई, किसी की मोटर खोल लिया, किसी का नल खोल लिया, किसी के बैटरी उठा लिए, किसी के धान मल लिए। ये है बच्चों का काम हमारे। सोचो, तुम्हारी यही जिंदगी होनी चाहिए। बनो, आज से तुम्हारा अच्छा कदम होगा। बोलो, बन के दिखाओ अपनी जिंदगी में। माँ बाप से कह दो कि हमें बन के दिखाना है, अब बहुत देख ली, अब हमें देखना है। समझ में आ रही बात? बोलो, इस पे अमल करोगे? जो काम कर रहा मेहनत से, तिजारत करने वाला, अरे कामयाब करो अपने आप को। कोई भी काम पत्थर टेल से या जो भी कर